स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। आज कॉलेज आना हुआ तो 8 बजे 9 बजे मैं आ गया था। उसके बाद बारिश होने लगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। रेनी डे है इस समय कॉलेज में, तो बारिश ज़्यादा ही हो रही है। तो आइए, आज हमारा मतलब जो एक सहायक कर्मचारी है और स्कूल को स्वच्छ रखता है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इसका नाम वैसे तो डब्लू है और नाम लंबा भी है। और पूरा नाम क्या है जी? मोहम्मद राजू अली। हाँ, जोर से बोलो। मोहम्मद राजू अली। मोहम्मद राजू अली। राजू हसन अली। राजू अली। तो राजू हम लोग प्यार से डब्लू, इसके पिताजी का भी नाम था। तो आज इसी को पढ़ाते हैं। एक अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, डब्लू। लक्स। लक्स जो है, लक्स माने क्या जानते हैं लगभग तुम्हारे गांव में लोग? लक्स माने, लक्स का मतलब क्या जानते होंगे? साबुन वगैरह जानते होंगे कि चड्डी बनियान जानते होंगे? हैं? साबुन चड्डी बनियान यही जानते होंगे। और तुमने भी तो इंटर पास किया है। हाँ, तो लक्स माने तुम भी जानना चाहोगे क्या होता है? हाँ, चलो आज जानते हैं हम लोग लक्स माने। तो पुराने ज़माने में, थोड़ा झुक जाओ, और कापी पर हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ से क्योंकि उतना उजाला नहीं है, तो लक्स को हम लोग पढ़ते हैं। 2 मोबाइल हैं हम लोग के पास, और इसमें हम लोग आराम से लक्स को भी समझ लेंगे और लक्स हमारा क्या होता है। तो बेसिकली लक्स क्या है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता की इकाई को हम लक्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है ल्यूमेन। समझ में आ रहा है राजू ना? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तुम एलईडी बल्ब 7 वाट का खरीदते होगे, तो 7 वाट के आगे उसके पीछे लिखा होता होगा, उसी के बगल में नीचे 700 ल्यूमेन, 700 LM। तो ये ल्यूमेन और लक्स मतलब ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इकाई होती है, और लक्स जो है। तो आओ इस मोबाइल में हम लोग देख लेते हैं लक्स माने क्या होता है। तो ये मोबाइल में हमने पूछा है कि लक्स क्या है, तो उसमें देखो थोड़ा उजाला करने पर तो नहीं हो रहा है साफ साफ। इसमें दिया हुआ है कि 1 लक्स बराबर इसको 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर दिया है ना। एंड लक्स इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। और उसके बाद इससे एक सवाल और हम लोग ले लेते हैं कि एक आदमी को व्हाट इज़ द गुड लक्स फॉर रीडिंग, ये दे रहा है पहला क्वेश्चन ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो पा रहे हैं कि 100 से 300 लक्स जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए है, जैसे आप किचन वगैरह में हैं और नॉर्मल चल फिर रहे हैं। और उसके बाद 500 से 1000 लक्स जो है, ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या छोटे अक्षर मेडिकल शॉप में बैठे हुए हैं, छोटा अक्षर देखना है, बड़ा अक्षर देखना है। तो कितना चाहिए? 500 से 1000, यही दे रहा है ना? ठीक। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 7 वाट का बल्ब जो है हमें 700 दे रहा है, और मान लीजिए 20 वाट का है तो 2000 देगा। हाँ, यही ना होगा? 20 वाट का है तो 2000 देगा। अब यहाँ हम आते हैं कि एक आदमी को कितने लक्स की ज़रूरत होती है। तो ये तो हम लोगों ने जान ही लिया कि हमें मैक्सिमम जो है 500 से 1000 लक्स के बीच में रहना होता है। और नॉर्मल मतलब एक्टिविटी है अगर हमारी, तो 100 से 300। ये तो आपने गूगल से देख ही लिया। ठीक है। अब ये हमारे रीडिंग लक्स इसके अंदर आ जाती है, हमारी रीडिंग लक्स भी हमारी आ जाती है इसके अंदर 500 से 1000। अब देखते हैं कि हम सूरज की रोज लक्स कितनी होती है। सूर्य की लक्स भी जान लीजिए। सूर्य की लक्स कह लीजिए या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए। तो 10 बजे से 12 बजे और 10 शाम को 6 बजे तक
अगर देखिए आप तो सूरज की लक्स रहती है, गूगल ही बताता है, और हम लोग लक्स मीटर से भी देख सकते हैं, हम तुमको दिखाए भी होंगे। जी। हाँ, तो यहाँ पर ये करीब 20,000 होती है, और यहाँ पर 12 बजे 1 लाख होती है, और 6 बजे शाम को ये फिर आके आपकी करीब 10,000 से नीचे हो जाती है, क्योंकि रोशनी कम हो जाती है। तो ये इतना परिभाषा हमारी सूरज की रोशनी से भी लक्स हमको मिलती है। इसीलिए हमारा हम लोग आंगन भी है, स्कूल का ये प्रांगण भी है जो दिख रहा है, इसमें पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते हैं, आंगन में भी नहीं लगाए जाते हैं, और कि सूरज के प्रकाश को रोक लेगा, और उससे जो है परावर्तित प्रकाश हमारे कमरे में नहीं आ पाएगा, जो हमें 500 से 1000 लक्स, बरामदे में 1000 रहती है हम लोग के, नापे हैं हम लोग, और कमरे में भी 500 लक्स, क्योंकि दरवाजे खिड़की और चारों तरफ से हम लोग का खुला हुआ है, इसलिए कमरे में भी 300 से 500 लक्स रहती है। मैंने तो मेजर किया, लक्स मीटर हम लोग के लैब में है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिक में है। तो यहाँ हम देखें अगर, तो ये समझ में आ गया तुमको ना कि प्रांगण क्यों है हमारा और आंगन क्यों है, हैं? दोनों प्रांगण और आंगन समझ में आ गए क्यों है। इसमें वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, छोटे मोटी एग्रीकल्चर है, तो आप खेती वगैरह इसके अंदर प्याज लहसुन की करा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, और छोटे मोटे फूल पौधे आप लगा सकते हैं, बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते, शीशम बरगद ये सब, नीम आंवला पेड़। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि चमक और दूरी में संबंध क्या है, ये तुमको हम एक पढ़ाना चाह रहे थे चैप्टर, चमक और दूरी। वीडियो भी छोटा रखना है। चमक और दूरी मतलब चमक माने ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, और दूरी माने दूरी, जानते ही हो। तो अगर मान लो तुम 20 वाट का बल्ब, ठीक है, अपने इसी यहाँ पर जैसे कि ये बल्ब लगा हुआ है, सामने लगा हुआ है बल्ब ना, हाँ क्यों, सामने बल्ब लगा हुआ है ना, हाँ वो बल्ब लगा हुआ है, तो मान लो वहाँ LED बल्ब एक लगा हुआ है, और वो मान लो 20 वाट का हम लोग लगा देते हैं ताकि रोशनी ज़्यादा हो, हाँ। तो यहाँ पर उस बल्ब से दूरी हमारी कितनी होगी, उस बल्ब से यहाँ पर दूरी कितनी होगी, इस जगह पे 2 मीटर होगी, 2 मीटर 2.5 मीटर होगी ना, चलो ये मान लेते हैं दूरी 2 मीटर होगी। अब चमक और दूरी में जब हम फार्मूला लिखते हैं तो ब्राइटनेस B से दिखाते हैं, और ल्यूमेन L से दिखाते हैं, बटा 4 पाई H²। L क्या है तुम्हारा, ल्यूमेन, वही जो बल्ब का है लिखा हुआ है, और H क्या है, दूरी, और ब्राइटनेस क्या है, चमक, हाँ। तो कितनी चमक तुमको दिखाई देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो हम 2000 का ल्यूमेन का बल्ब लगा दिए, अब ल्यूमेन को हम लक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बटा 4 पाई H² मान लो 1 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुणा करते हैं 2000 बटा 4, ये 3 दशमलव इसका मान 1,4 होता है, तो कितना 4 3 12 ही मान लो, ठीक है। 12 गुणे 1, तो 12 का भाग इसमें करेंगे तो 12 एकम 12, या 12 दूना 24 कर देते हैं सीधे रफ टफ लेने के लिए, तो 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1 मीटर पर उस बल्ब की दूरी, उस बल्ब की दूरी 1 मीटर पर कितना होगी, कितनी होगी, 200 लक्स, हाँ 200 उसकी चमक होगी, ठीक है, 200 लक्स, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता ही चमक है उस, तो तीव्रता जो होगी ब्राइटनेस उसकी, ये हमें मिलेगी 200। अब ये चमक 2 मीटर पे अगर हम आ जाएं, 2 मीटर पे आ जाएं, मतलब जो मान लो हम जहाँ बैठे हुए हैं, तो 2000 गुणे 4 पाई R² मतलब H² का 2 दूनी 4, तो ये है हमारा 2000 बटा 12, 4 3 12 कर लेते हैं, गुणे 12 चौक 48, हाँ 48, एक तरह से ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 का अगर गुणा इसमें कर दें हम तो कितना हो जाएगा, 50 चौका 50 की 4 नोट, हाँ 200 हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 40 लक्स। तो अब बताओ यहाँ पे अगर हम 2 मीटर की दूरी पे अगर हम पढ़ते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 40 लक्स, और 1 मीटर पे पढ़ते हैं तो 200 मिल रहा है, 2000 से 20 वाट का हमने कितना बड़ा बल्ब लिया है,
20 वाट का, हाँ, तो 20 वाट का बल्ब दिया। जी तो यहाँ पे आके हमारा कितना हो जाएगा? 40 2 मीटर पर। ये चमक और दूरी का सिद्धांत है। सिद्धांत। अब तीसरे पेज पर वीडियो थोड़ा सा छात्रों लंबा हो रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आइए भाई क्या किया जाए, कुछ ख़त्म कर लिया जाए, समय को व्यतीत कर लिया जाए अध्ययन करते हुए। ये इम्पोर्टेंट है गाय के लिए, हाँ। तो ज़रा इसमें पूछो अपने मोबाइल में कि गाय के लिए प्रकाश की तीव्रता कितनी अच्छी मानी गई है, या हम ही पूछ लेते हैं। लक्स फॉर काऊ, सीधे प्रैक्टिकल करते हैं। लक्स फॉर काऊ, कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया है इसमें तो हम लोग इस पर लिख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा ही होगा लेकिन ये है कि लक्स LUX, लक्स फॉर FOR, लक्स फॉर काऊ, C नहीं लक्स LUX, लक्स फॉर FOR फॉर काऊ, COW। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल से पूछते हैं। लक्स फॉर काऊ सर्च कर दिया, लक्स फॉर काऊ क्या आ गया कि इट हैज़ बीन शोन दैट ऑप्टिमम डे लेंथ इज 16 घंटे का ये दिन मान रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 160 से 200 लक्स जो है ये 16 घंटे में रहता है। और बाकी जो 8 घंटे का समय है उसमें जो है भाई चांद सितारे भी हैं तो 500 लक्स से नीचे नहीं जाएगा और 30 लक्स से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है ना। इतना तुम्हारे अंग्रेजी समझ में आ रहा है भाई, हाँ, यहीं से पास हो इंटर, तो इतना समझ में आ रहा है। तो ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और काऊ के लिए जो है लक्स को रिकमेंड किया गया है डेयरी का। देखते हैं कि डेयरी लाइटिंग जो है कितनी होती है हमारी, और लाइटिंग जो है अफेक्ट करती है गाय को। तो इसमें तुम गाय का लक्स अगर देखोगे अपने, चूँकि मोबाइल हाथ में लिए रहते हो तो इसको ज़रूर तुमको देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है और क्या है। तो इसको अब ऐसे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं तुमको दिखाई दे जाएगा कि गाय के लिए लक्स कितना चाहिए होता है, कि गाय को लाइट इंटेंसिटी कितनी चाहिए होती है। और नहीं तो आर्टिकल इसके अंदर रहते हैं, तो आर्टिकल पर टिक मार दो तो आर्टिकल से भी तुमको मिल जाएगा कि जो आर्टिकल है उसके अंदर तुमको लाइटिंग की व्यवस्था बता देगा कि एक काऊ को कितनी लाइट्स चाहिए होती है। तो देखो ये भी लाइटिंग तुम्हारे लिए है, ये भी देखो दिया हुआ ना, ये इल्यूमिनेशन फुट कैंडल में दिया है। लक्स की छोटी इकाई फुट कैंडल है। तो गाय के लिए भी जो है मिल्किंग एरिया जहाँ उसका दूध लिया जा रहा है वहाँ कम से कम, मतलब ये मैक्सिमम 100 देखो है इसके लिए, ठीक है। तो आओ गाय का लक्स भी आप देख सकते हो किसी भी जानवर का। तो इसका एक अधिकतम जो लक्स की सीमा है वो 250 लक्स होती है। और मिल्किंग के टाइम पर जब मिल्क दूध दुहा जाता है तो उस समय उसकी लक्स की सीमा 100 से नीचे होनी चाहिए, हाँ, चाहे वो सुबह हो या शाम को। इसीलिए हम लोग गाय सुबह और शाम को दुहते भी हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16 घंटे में 160 से 200 रहता ही है हमारा लाइट, और रात में 50 से 300 रहता है। तो गाय को हमें कितना चाहिए? 200, या ये ज़्यादा में है तो 100 से 150 के लक्स के अंदर गाय को रखना चाहिए, तभी उससे तुम बढ़िया दूध ले सकते हो।
अब ये कह रहा है कि इस तरह से अब देखो तुम सुबह शाम, तो सुबह शाम भी तुम देखते हो कि गाय दूही जाती होंगी सवेरे 5 बजे तक और सवेरे, हाँ सुबह, और शाम को कितने बजे तक, 5 बजे तक, 5 से 6 बजे तक, क्योंकि इस समय सूरज उगता है तो हमारी मड़ई पे करीब 250 से के आसपास ही लक्स रहती है, उजाला रहता है, प्रकाश की तीव्रता। और इस पॉइंट पर भी आते हो तो 250 रहता है, और इसी समय हम गाय को चराते भी हैं, चराने का टाइम यही है। तो अगर गाय को अगर आपको रखना है तो पेड़ के नीचे मत बांधिए, क्योंकि हर पेड़ के नीचे जो वृक्ष छाया देता है उसके नीचे लक्स जो है सही नहीं होती है। आम के पेड़ के नीचे जो है कम रहेगी, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे ज़्यादा रहेगी, पीपल के पेड़ के नीचे ज़्यादा रहेगी, नीम के पेड़ के नीचे ज़्यादा रहेगी। इसीलिए इन पेड़ों की हम पूजा करते हैं, क्योंकि इनके नीचे छाया रहती है। पीपल और बरगद ऐसे वृक्ष हैं कि 365 दिन अगर धूप हो रही है, बादल नहीं भी है, बादल है तो लक्स कम होगी, लेकिन अगर बादल है तो आपका जो है धूप कम होगी, और बादल नहीं है तो वो पेड़ आपको, हर पेड़ 1000 लक्स देता है। जैसे पीपल, पाकड़, ये 12 बजे दोपहर में भी जब सूरज की रोशनी 1 लाख रहती है लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, तो उस समय भी ये वृक्ष हमें कितना लक्स देता है, 1000। सोचो कितना बड़ा बढ़िया वृक्ष है ये। तो पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। भाई ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ में छाया भी देते हैं। तो हमें ये जाने कि हमें कितना लक्स चाहिए, आज तुमने ये जाना, हाँ, इसीलिए तुमको गठिया रोग होता है और गठिया की दवाई खाते हो तुम लोग जिंदगी भर। हाँ, कभी हाई लक्स में रहते हो, कभी लो लक्स में रहते हो। पुराने जो हीरो हीरोइन छाता और चश्मा लगाते थे उन पर हंसते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा छोड़ो, जानकार हो। इसीलिए स्कूल इस तरह से बनाए गए, राउंड करके चारों तरफ जो है, और बीच में ज़्यादा से जगह छोड़ी गई, सामने मैदान छोड़ा गया, हाँ, चारों तरफ खुला रखा गया कि ताकि कमरे खिड़की से कमरे में प्रकाश आ सके। हाँ, तो आपको बड़े बड़े वृक्ष लगाने के लिए प्रांगण नहीं छोड़े गए हैं, आप अपने घर के आंगन में बरगद नहीं लगाओगे। तो आज की क्लास इसीलिए राजू के नाम से, और राजू अब ये चीज़ तुम समझ गए होगे अपने लिए और गाय के लिए, हाँ, और पेड़ पौधों की भी कीमत समझ गए होगे, हाँ, कि ये पेड़ पौधे जो 4 हैं, 5 तो हमने बताया नाम आपको, ये ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ में ये तुमको बढ़िया छाया भी देते हैं 1000 की। इनके नीचे तुम कड़ी दोपहरिया में बैठ सकते हो, तुमको ऑक्सीजन भी मिलेगा और छाया भी। तो आज की क्लास ख़त्म की जाए, हाँ, 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हम लोग जाने आज, हाँ। चलो उसके बाद रेनकोट पहना जाता है, घर चला जाता है। तुम रहोगे अभी क्लास में, हाँ, तो रहो, हम भी अपनी ड्यूटी करेंगे थोड़ी देर और।